2 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ कैसे हो गई बैतुल माल के अंदर, जबकि ये तो बड़ा सॉलिड तरीके से इसको मॉनिटर किया जाता है जो हम लोगों ने सुना है। सो ये 2 अरब की बेज़ाब्तियाँ कैसे हुई, कब हुई? ये आपने ठीक सुना है कि हमारी जो मॉनिटरिंग है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो बड़े कम चांसेस हैं कि इस किस्म की कोई करप्शन हो। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि मुझसे पहले 2024 में जब मैं एमडी नहीं था, जी जी, बहरहाल आई स्टिल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे एक ऑडिट के पैरास बने हुए हैं। अभी Okay. वो फाइनल नहीं हुए, वो ऑडिट पैरास बने हुए हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। ठीक। वो ज़रूर बने हैं और आप ठीक कह रहे हैं, इतनी बेज़ाब्तगियों के पैरास बने हैं और उन पे हम पूरी तरह जो हमारा तरीक़ाकार है उसको हम आपस में डिस्कस करके पहले तो पैरास को एड्रेस करेंगे, फिर जितने रह जाएंगे थोड़े बहुत जो उसका ज़िम्मेदार होगा, एमडी से लेके नीचे बहुत सबसे बड़े एडी तक, जो भी बंदा ज़िम्मेदार होगा, ही विल बी डेफिनेटली टेकन टू टास्क। एवरीबडी इज़ देयर, कोई भागा नहीं वहाँ से। तो हमारे सिस्टम के अंदर ये खूबी है कि अब डेफिनेटली जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो जितने पहरे एक्चुअली रह जाएंगे, ये 2 अरब तो अभी उन्होंने दिखाए हैं, अभी रिपोर्ट है, इट्स नॉट फाइनल येट। व्हेन फाइनल विल बी डन, उसका फाइनल डिसाइड हो जाएगा, उसके जो ज़िम्मेदार होंगे दे विल बी टेकन टू टास्क। सर, इसमें 2 चीज़ें, एक तो है कि फ़ंड्स जो मुस्तहकीन को मिलना था वो सरकारी मुलाजमीन ले गए, और उसमें एक बहुत बड़ा एलिगेशन है कि जो बैतुल माल के मुलाजमीन हैं और जो उनके जाने वाले हैं उनको दिए गए, ना कि इनको दिए गए। जो आप इस वक्त मुझे बता रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि जो भी लोग होंगे दे विल बी टेकन टू टास्क। सो ऐसा लूप होल आपको कैसे लगा है? आई नो दैट इट्स बीन वेरी रिसेंट यू हैव टेकन अ चार्ज, बट आपको कहाँ पर लूप होल्स लग रहे हैं जहाँ पर से ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ऑब्वियसली 18-20 तो हो सकता है, 10-20 नहीं हो सकता होगा। कहाँ पर आपको लगता है कि ऐसे लूप होल्स रहे हैं जिसमें ऐसी रिपोर्ट फिर ऑडिटर जनरल ने इशू की? आप ठीक कह रहे हैं, 10-20 भी हो सकता है, पहली बात तो ये है। ओके। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, उसकी वजह मेरे पास जो है वो ये कि पूरे 1 साल के लिए इस इदारे का कोई इंचार्ज नहीं था। There was no MD. There was no MD for whole 1 year, good 1 year. Okay. I have joined only 2 months back. तो फिर चार्ज किसके पास था? Actually there was no MD, there was no charge. ओके, एक्टिंग चार्ज तो होगा। एक्टिंग चार्ज एमडी का कोई सीखा नहीं था। एमडी जो है ये होता है सिग्नेटरी होता है अफसर, तो ये नॉर्मली ये जिम्मेदारी बड़ी सख्त जिम्मेदारी है, कोई लेता नहीं है। कुछ अरसे के लिए मेरा ख्याल है आखिरी जो 1-2 महीने कोई चीज़ें ऐसी पेंडिंग हो गई थी जिनको डिसाइड करना था, उसके लिए जो हमारी मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने चार्ज लिया था, वेरी टेम्परेरी फॉर कपल ऑफ मंथ्स, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैड नो एमडी। यू अंडरस्टैंड कि आप एक बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन पर हैं। 2017-18 में 1 अरब 39 करोड़ रुपया कहा जा रहा है कि जी सियासी सिफारिश पर तकसीम किया गया। 2024 की रिपोर्ट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की। हाउ विल यू मैनेज इट? बिकॉज अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इस सिस्टम के अंदर जो इस लूप होल से चीज़ों को विड्रॉ कर रहे हैं। Are you prepared for that? I am prepared for that, but at the same time I would like to, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सिचुएशन, it is not exactly the way it is. Okay. है ज़रूर, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन इतनी भयानक नहीं है कि वहाँ पे कोई मोनोपोलाइज करके तो वहाँ पे कुछ कर सकता है। हमारा सिस्टम बहुत फूल प्रूफ है। अगर आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे मैं आपको बताऊँ, एक तो है कि वी डोंट डील विद कैश एट ऑल। Okay. द मनी कम्स इनटू द बैंक्स एंड इट गोज इनटू द बैंक्स। Okay. फॉर एग्जांपल किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वी डोंट गिव मनी टू, ना कोई देने वाला के हाथ में कैश आता है, ना कोई किसी लेने वाले के हाथ में कैश आता है। द पेशेंट गोज़ टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बिल हमें करता है, द मनी गोज़ टू द बैंक, आई एम सॉरी द हॉस्पिटल, स्ट्रेट, Okay. स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। Okay. सो मनी का जो ट्रैक है वो इतना ट्रांसपेरेंट है, वो कहीं हमें शक नहीं पड़ता कि कोई वहाँ पे करप्शन हो। एक तो ये बात, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लोग आर्टिस्ट हैं बड़े, आपको पता है कहीं हो भी सकती है, लेकिन जितना फूल प्रूफ एक अदारा बन सकता है उतना हमारा है, हमारा सिस्टम बहुत फूल प्रूफ है। जहाँ तक आपने कहा कि जी कुछ लोगों ने मोनोपोलाइज करके तो फिर ये किया, ये कुछ थोड़ी एग्जैजरेशन है इसमें। किसी बहुत माइनर पे, मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसको हम हकदार समझते हैं, तो किसी बंदे ने तो डिसाइड करना है ना कि ये हकदार है। अब ये हो सकता है वो 100% हकदार ना हो, वो 80% हकदार हो, तो उसने उसको फेवर कर दिया कि नहीं ठीक है इसको आप फेवर कर दें। इस हद तक तो रॉन्ग एप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्स हो सकती है।
गलती भी हो सकती है और थोड़ी सी आप किसी को फेवर भी कर सकते हैं, बट इट्स ऑन माइक्रो लेवल। कोई ऐसा तरीका, मैं अब 2 महीने से मैं हूँ एमडी, तो मैंने पूरा उसको छान बान की है, मुझे कोई ऐसा तरीका नज़र नहीं आया कि कोई बंदे 8, 10, 15, 20 मिल के तो ऑर्गेनाइज क्राइम कर सके इस इदारे में, वो नहीं है। ठीक है, लेट मी रीइटरेट माय क्वेश्चन। ओके, हु इज इफेक्टिव बासर जिसको हम कहते हैं इन एट बैतुल माल, हु इज इफेक्टिव? हु इज इन चार्ज? जी नहीं, हु इज इफेक्टिव मतलब एमडी इज इफेक्टिव। और उसके अलावा? उसके बाद मेरे डायरेक्टर्स हैं, ओके, मेरे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, एडीज हैं, बट एवरीथिंग गोज विद द सिग्नेचर्स ऑफ एमडी। ओके, आई मीन नाउ आई एम एमडी, मेरे टाइम में अगर कोई करप्शन होती है तो मैं आई एम नॉट अलाउड, आई डोंट थिंक आई एम जस्टिफाइड टू मेक एनीबॉडी एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट मी। सो फॉर अब से लेके जब से मैं जितने साल में रहूँगा एमडी, आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम दी ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक, क्योंकि ये जितने भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अदरवाइज इसके अंदर अपेरेंटली ये लगता है जिस तरह अभी ये जो है कि बैतुल माल के फंड्स बासर शख्सियात के रिश्तेदारों को दिए जा रहे थे, ये भी एक एलिगेशन है। माई पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस कि आप अभी वेरी रिसेंटली, इट्स नॉट इवन 2 months यू आर देयर, ऐसे लूप होल्स कहीं पर हैं, और पहले जो भी लोग एमडी रहे, या इफ़ यू थिंक के द बक स्टॉप्स एट एमडी, सो कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्वमेंट उन लोगों की रही होगी, तो ये सब कुछ हुआ है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। काजी साहब, अगर आप जब तक आप इसको ऑपरेशन को पूरी तरह समझेंगे नहीं, जी जी प्लीज़, तो आई then रियली you वांट will टू understand कि कहाँ करप्शन हो सकती है। जी, मैंने आपसे कहा कि हमारी जो डिस्पर्समेंट ऑफ मनी है, पहले तो हम मनी रिसीव कहाँ से करते हैं? एक तो गवर्नमेंट की ग्रांट है, ओके, दैट इज इन द बैंक। ठीक, एक हमारी तमाम डोनेशंस, वन टू ऑल, दे आर इन द बैंक। इट्स नॉट थ्रू वन इंडिविजुअल, ओके, देयर अकाउंट टू अकाउंट। ये तो अगर रिसीव होने का हमारा तरीका। ठीक। अब हमने इसको डिस्पर्स कैसे करना है? हम डिस्पर्स करते हैं एजुकेशन में, ओके, कि एक बच्चा है वो गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी स्कूल में, गवर्नमेंट के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, देन ही ब्रिंग्स अ डिमांड नोटिस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि ये बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है, इसकी फ़ीस आप हमें दें। अब मनी कहाँ जाती है? पैसे, द मनी गोज थ्रू द चेक टू द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज, इट्स नॉट गिवन टू दैट इंडिविजुअल। ओके, अच्छा, यहाँ पे करप्शन क्या हो सकती है? अगर हो सकती है कि एक बच्चा है, वो हम समझते हैं कि डिज़र्विंग है, गरीब है, कहीं किसी लेवल के ऊपर कोई आदमी किसी ऐसे बच्चे को भी रिकमेंड कर दे या आ जाए नज़र में कि वो डिज़र्विंग इतना ना हो और उसको फिर भी टेक केयर की जाए। ओके, सिर्फ बेईमानी का इतना एलिमेंट हो सकता है, ओके, जिसकी स्क्रूटनी फिर भी होती है, ठीक, बट दैट्स पॉसिबल। ओके, अच्छा, इसी तरह एक बीमार आदमी है, अब वो बीमार तो है, उसको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होनी है। अब हॉस्पिटल वाले नहीं मिलते किसी के साथ, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और अगर ऐसा है तो उनकी अपनी उनके एक ऑडिट होता है उनका अपना, उसके अंदर वो पकड़े जाते हैं अगर ऐसी बात हो। वो हमें कहते हैं इस बंदे को कैंसर है, इसकी ये ट्रीटमेंट है, इसके 10 लाख लगेंगे अंदाजन, आप हमें फ़िलहाल 2 लाख भेज दें। ठीक, हम 2 लाख का चेक उसके हम भेज देते हैं, वो ट्रीटमेंट करवाता है। इन द मीन टाइम, गॉड फॉरबिड इफ ही एक्सपायर्स और इफ ही चूजेज नॉट टू गेट ट्रीटेड अगेन, तो जो बाकी पैसे हैं वो हमारे अकाउंट, जो कि हॉस्पिटल का अकाउंट है, उसमें पड़े रहते हैं। ओके, दे आर रिइंबर्स्ड टू आवर अकाउंट। ओके, सो द प्रोसेस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। अब इसके अंदर फिर आप कह सकते हैं क्या बेईमानी हो सकती है? बेईमानी ये हो सकती है कि वो जो बंदा है, जो पेशेंट है, वो एक्स्ट्रा मेडिकेशन डॉक्टर को क्या रिक्वेस्ट करके कि मुझे और मेडिकेशन भी दे दें, वो दवाई उसको, वो तो बिल्कुल माइनर सा होगा अगर होगा। एग्जैक्टली दिस व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी करप्शन अगर हो सकती है वो इतने माइनर लेवल पे हो सकती है कि वो इट्स नेग्लिजिबल।